आगे बढ़ेंगे। खबर भोपाल से है, जहां बुजुर्गों के पेंशन बंद होने पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का बयान सामने आया है। वृद्धों के हक का पैसा सुविधाओं में खर्च कर रही है सरकार। इंदिरा गांधी ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी। स्वदेश द्वारा यह प्रतिक्रिया दी गई। अविवाहित वृद्धों की पेंशन भी बंद की। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इवेंट पर भी पैसा खर्च कर रही है, मंत्रियों के लिए आलीशान बंगले बना रही है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि इंदिरा गांधी ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने को लेकर अब यहां पर विपक्षी दलों द्वारा बयान दिया गया और सरकार को घेरा गया। यहां पर विपक्षी दलों का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का बयान सामने आया है। गांधी ओल्ड पेंशन स्कीम जो वृद्धों को पेंशन दिया करती थी 600 रुपए, मैं समझता हूं मध्य प्रदेश सरकार ने वह पेंशन बंद कर दी है और यहां तक कि जो अविवाहित वृद्ध थे उनकी पेंशन भी बंद कर दी है। सरकार इधर कहती है मंत्रियों को अच्छे बंगले बनाना है, मंत्रियों को गाड़ियां बदलना है और नए नए हवाई जहाज खरीदना है। कुल मिला के सरकार अपने इवेंट करने पे भी पैसा खर्च कर रही है। अभी इन्वेस्टर मीट के लिए भी पैसा खर्च करने वाली है, लेकिन हमारे जो वृद्धों को पेंशन मिला करती थी वो पेंशन बंद। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, जिस तरह से बुजुर्गों की पेंशन पर रोक लगती हुई नजर आ रही है, ऐसे में क्या उसके पीछे के कारण है, क्या प्रोसीजर है? क्योंकि कहा जा रहा है कि आधार में कुछ गलतियां हैं और मिसमैच हो रही हैं कुछ जानकारियां, जिसके चलते पेंशन को बंद करने की बात कही गई है सरकार द्वारा, लेकिन इसी को लेकर सियासत भी जारी है, वो भी आपसे जानेंगे। सुधीर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट रहा है। एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत ले रहे हैं पेंशन ये लोग। आधार के मुताबिक जानकारी गलत पाई गई है और साथ ही अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के 1 लाख बुजुर्गों को बड़ा झटका लगा है, जहां पर कुछ खामियों के चलते पेंशन पर रोक लगाने की बात कही गई है। सरकार द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 1 लाख बुजुर्गों को बड़ा झटका लगा है। हर महीने मिलने वाली 600 रुपए की पेंशन बंद करने के आदेश है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन योजना का नहीं मिलेगा अब लाभ। हर महीने मिलने वाली 600 रुपए पेंशन अब बंद करने का ऐलान। सामाजिक न्याय विभाग ने दस्तावेजों की जांच की थी और उस जांच के बाद बुजुर्गों के नाम, पता, आयु आधार के मुताबिक नहीं मिले। आधार कार्ड अपडेट होने पर घोषित, और साथ ही आपको बता दें ये चीजें घोषित हुई हैं। प्रोफाइल अपडेट होने पर स्कीम के लिए हुए अपात्र घोषित। अब पेंशन के लिए आधार के मुताबिक दस्तावेज पेश करना होगा। इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन योजना का नहीं मिलेगा 1 लाख बुजुर्गों को यह लाभ, क्योंकि कई अब चीजें यहां पर मिसमैच नजर आई। सामाजिक न्याय विभाग ने दस्तावेजों की जांच की थी और उन दस्तावेजों में बुजुर्गों के नाम, पता, आयु आधार के मुताबिक नहीं मिले, जिसके कारण अब इस पेंशन को रोका जाएगा। एमपी के 1 लाख बुजुर्ग ऐसे अपात्र घोषित किए गए हैं जिन्हें यह पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। अब पेंशन के लिए आधार के मुताबिक दस्तावेज पेश करने होंगे। उसके बाद एक बार फिर से इस प्रोसीजर को जारी किया जा सकता है और हर महीने 600 रुपए पेंशन दिए जा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल 1 लाख बुजुर्ग ऐसे अपात्र घोषित हुए हैं जिनके आधार से जो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिसमैच है और यहां पर कुछ खामियों के चलते इस पेंशन को रोका गया है। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे 1 लाख बुजुर्ग हैं जो अपात्र घोषित पाए गए हैं, यानी कि नाम, पता, आयु में कुछ गड़बड़ियां हैं और उन्हीं गड़बड़ियों के आधार पर 1 लाख बुजुर्गों को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।
और ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, देखिए, एक तरफ तो यहां पर 1 लाख बुजुर्गों को बड़ा झटका लगा है। सबसे पहले तो पूरे प्रोसीजर को हम समझना चाहेंगे कि क्या क्या वहां पर कारण रहे हैं, किस तरह से पूरे 1 लाख अपात्र बुजुर्गों को देखा गया है, क्या खामियां उनमें पाई गई है, उनके डॉक्यूमेंट्स में, डेटा में। इसके अलावा क्या सियासी, इस पूरे मामले को लेकर क्या सियासत गरमा रही है? बंसल भाई